हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन को अगर मजबूती प्रदान करना चाहते हैं सभी लोग, तो बाहर में कोई बयानबाजी नहीं करें। सत्ता में हम भी हैं तो हम तो छोटे रूप में हैं ना, हमारा कहाँ कोई सुनता है। इसलिए हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, इससे बचना चाहिए क्योंकि हम लोगों को अभी बड़ा लक्ष्य हम लोगों के सामने है, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है और हम लोग आपस में एक-दूसरे को नीचा दिखाएँगे तो ये कोई बड़प्पन की बात नहीं है मेरे समझ से। इसलिए बड़प्पन यही होगा कि कैसे गठबंधन मजबूत बने, उसके लिए कोई ईगो का प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम कितना सीट लेंगे ही, लेना है या गठबंधन को बचाना है, दोनों 2 बात है। अगर गठबंधन को बचाना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है, मोदी को परास्त करना है, तब तो आदमी को सामंजस्य का भाव लेके चलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल देखिए इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में चाहे वो सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे वो संयोजक बनाए जाने का मामला हो, क्या ये सारे सस्पेंस खत्म होंगे? क्या कल की बैठक से कुछ ठोस निकलेगा? एक तो इसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के एमएलसी समीर कुमार सिंह हैं और कई दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं। जेडीयू की तरफ से कई बयान जो आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कल एक महत्वपूर्ण बैठक है। क्या इस बैठक से कुछ ठोस निकलेगा? संयोजक को लेकर कोई फैसला होगा? कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में और बयान कांग्रेस को लेकर ही आते रहे हैं। नाराजगी जेडीयू की ज्यादा है कांग्रेस से। कांग्रेस से कोई नाराजगी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने कभी कहा ही कुछ नहीं है। हाँ, एक बार विजय चौधरी जी का बयान आया कि विलंब हो रहा है तालमेल में, तो हम समझते हैं कि हर चीज़ समय पर होता है और राजद ने भी कहा कि विलंब अभी नहीं हुआ है, समय पर सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और कल अगर बैठक होती है और बैठक में आम सहमति से ही फैसला होना है इंडिया गठबंधन में और सभी जिसमें नीतीश बाबू भी हैं, लालू जी भी हैं और बड़े देश के दिग्गज लोग हैं। तो इन नेताओं की क्या मंशा है, किस तरह से रणनीति तय करते हैं, तो ये सबको देखना है, सबको सोचना है। सिर्फ कांग्रेस का मसला नहीं है, इसलिए कांग्रेस पर कोई ब्लेम किया ही नहीं जा सकता है। कांग्रेस सबको साथ लेकर के चलना चाहती है और कांग्रेस किसी के खिलाफ नहीं है। क्योंकि जब राहुल गांधी जी को कोई निजी स्वार्थ नहीं है और निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके इस गठबंधन को मजबूती की भावना है, तो वैसे में कांग्रेस पार्टी पर कोई तोहमत लगाना हम समझते हैं कि उचित किसी भी तरह से नहीं होता है। नहीं, लेकिन जेडीयू याद दिला रही है, अशोक चौधरी याद दिला रहे हैं। अब पता नहीं किसको याद दिला रहे हैं, बीजेपी को याद दिला रहे हैं, कांग्रेस को याद दिला रहे हैं, लेकिन वो याद दिला रहे हैं कि जिस तरफ नीतीश कुमार रहे हैं, उनका पलड़ा भारी रहा है, उस खेमे का पलड़ा भारी रहा है। और अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि 17 सीट जो हम मांग रहे हैं, उसका आधार है। उसका आधार ये है कि नीतीश कुमार के पास जनाधार है। हम 17 सीट पर 2019 में लड़े भी थे। देखिए, वो जो लड़े थे एनडीए से, वो परिस्थिति और आज के परिस्थिति में फ़र्क है। इसीलिए अशोक चौधरी जी किस मंशा से इस तरह की बात कर रहे हैं वो जानें, लेकिन हम तो यही जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में और बिहार के मसले में महागठबंधन के नेता मिल बैठ के ही सीट की स्थिति बात करेंगे। बाहर में हमारे दावेदारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और नीतीश बाबू शालीन आदमी हैं, गंभीर आदमी हैं, इसीलिए कभी वो नहीं बोलते हैं। अब ये उनके अलावे जो लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बार-बार, वो जाने। लेकिन हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन को अगर मजबूती प्रदान करना चाहते हैं सभी लोग, तो बाहर में कोई बयानबाजी नहीं करें। इंडिया गठबंधन के हमारे जो भी नेता हैं, सभी सक्षम हैं, परिपक्व हैं, चाहे नीतीश बाबू हों, राहुल गांधी जी हों, खड़गे साहब हों, लालू जी हों, तेजस्वी हैं जी हों, तो ये लोग सब मिल करके तय कर लेंगे। हम लोगों को चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है बाहर में। ये मैसेज खराब जाता है और यही आप जैसे मीडिया के प्रमुख को ये लगने लगता है कि हम लोगों में कोई आपस में भिन्नता है। तो आप नसीहत दे रहे हैं अशोक चौधरी को कि ने मीडिया में बयान नहीं देना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। नसीहत हम क्यों देंगे? वो तो बड़े नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, नसीहत नसीहत देने की हमारी कहाँ हैसियत है? वो लोग सत्ता में हैं तो स्वाभाविक रूप से
थोड़ा सा जो सत्ता में आप भी हैं। सत्ता में हम भी हैं, तो हम तो छोटे रूप में है ना, हमारा कहाँ कोई सुनता है। लेकिन ठीक है, वो लोग बोले अभी, लेकिन वो भी तो हमारे पार्टी के सदस्य रहे हैं। तो आप अशोक चौधरी की जो डिमांड है 17 सीटों की उसको खारिज कर रहे हैं। आपको भरोसा है कि नीतीश कुमार मान जाएंगे कम सीटों पर? देखिए, वो डिमांड तो इंडिया गठबंधन के समक्ष रखना पड़ेगा। उनके इंडिया गठबंधन के समक्ष ही विचार होगा। हमको न उनके प्रस्ताव से कोई लेना देना नहीं है। हम सक्षम व्यक्ति भी नहीं है कि खारिज भी कर सकते हैं। तो जो सक्षम कोई व्यक्ति इसमें नहीं है, पूरा गठबंधन सक्षम है। तो गठबंधन को फैसला लेना है। इसलिए हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अभी बड़ा लक्ष्य हम लोगों के सामने है। भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है, और हम लोग आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो ये कोई बड़प्पन की बात नहीं है मेरे समझ से। इसलिए बड़प्पन यही होगा कि कैसे गठबंधन मजबूत बने। उसके लिए कोई ईगो का प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम कितना सीट लेंगे ही, लेना है या गठबंधन को बचाना है, दोनों दो बात है। अगर गठबंधन को बचाना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है, मोदी को परास्त करना है, तब तो आदमी को सामंजस्य का भाव लेकर चलना चाहिए। और नहीं, अगर इंडिया गठबंधन को तोड़ देना है, इंडिया गठबंधन को कमजोर करना है, तब तो कुछ भी किसी को बोलने की आज़ादी है। इसलिए अगर इंडिया गठबंधन को जिसमें नीतीश बाबू की भूमिका रही है जिसके निर्माण में, उनके प्रतिष्ठा के कारण के लिए भी हम लोगों को शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। चलिए, तो समीर सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि हम कोई नसीहत तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक तरह की नसीहत ही है कि बड़ी लड़ाई है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, उसको अगर बचाए रखना है तो बयानों से बचना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।